नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि हमेशा साल के एक खास समय पर ही क्यों आती है? 9 दिन के ही व्रत क्यों रखे जाते हैं और क्यों इन दिनों मंत्रों की शक्ति जादुई रूप से कई गुना बढ़ जाती है? क्या यह सिर्फ एक आस्था है या इसके पीछे छिपा कोई खगोलीय विज्ञान का गहरा रहस्य? दोस्तों, आज हम अपने चैनल ट्रेडिशन, मिथ एंड साइंस के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि मानव शरीर, नवरात्रि और ब्रह्मांड के बीच क्या वैज्ञानिक संबंध है। तो दोस्तों, नवरात्रि का समय खगोलीय परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इस बात को विज्ञान भी मानता है। नवरात्रि साल में 2 मुख्य समय पर आती है। चैत्र नवरात्र मार्च और अप्रैल, शारदीय नवरात्र सितंबर और अक्टूबर। यह दोनों समय विषुव के आसपास होते हैं, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। विषुव का समय पृथ्वी की धुरी का संतुलन बदलता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर अलग अलग तरीके से पड़ती है और प्रकृति में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इस समय शरीर, मन और ऊर्जा परिवर्तन अनुभव करते हैं। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने इस समय को शुद्धि, साधना और उपवास का सर्वोच्च समय माना है। दोस्तों, नवरात्रि हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, यानी जब चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, तब शुरू होती है। यह समय ऊर्जा वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा के मानव शरीर पर कई प्रकार से प्रभाव भी देखने को पड़ते हैं, जैसे ज्वार भाटा होता है, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है, नींद चक्र में परिवर्तन होता है, भावनात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं। और इसका एक ही विशेष कारण है, क्योंकि मानव शरीर लगभग 70% जल के हिस्से से बना हुआ है। इसलिए चंद्रमा के बढ़ने के समय ध्यान, मंत्र और साधना ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अब यह सिर्फ 9 दिन ही क्यों होते हैं? इसके भी 3 स्तर हैं दोस्तों। पहला, तमस, जो अपने मन को शुद्धि करने के लिए होता है। रजस 4 से 6 दिन का होता है, जो परिवर्तन होता है। सत्व जो है, यानी कि अपनी शुद्ध चेतना की जागृति का होता है, वो आखिर के 7 से 9 यानी कि 2 दिन होते हैं। इस प्रकार यह मन और शरीर की ऊर्जा की परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब दोस्तों, हम अपने व्रत रखने के वैज्ञानिक कारणों को भी जान लें। नवरात्रि में अगर हम व्रत रखते हैं तो इससे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, क्योंकि यह समय ऋतु परिवर्तन का समय है। इस समय पाचन तंत्र कमजोर होने का डर रहता है और शरीर में विषैले तत्व बढ़ने लगते हैं। इसीलिए जब हम लोग व्रत रखते हैं तो फल के दौरान हल्की चीज़ें खाते हैं, जैसे फल हुआ, कट्टू हुआ, सिंघाड़ा, साबूदाना आदि। और इनसे शरीर डिटॉक्स होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मन को शांति मिलती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस समय मंत्रों की शक्ति क्यों बढ़ जाती है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लें, ओम दुम दुर्गाय नमः। मंत्र असल में ध्वनि तरंगे होती हैं, जिन्हें कहते हैं साउंड फ्रीक्वेंसीज। अगर इनको हम बार बार बोलते हैं तो बार बार बोलने से हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और वातावरण में का जो कंपन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ है, ध्वनि, कंपन, ऊर्जा।
जब मंत्र जाप किया जाता है तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स क्रिएट होने लगती हैं, ध्यान अवस्था क्रिएट होने लगती है और जिससे हमारे मस्तिष्क को शांति हो मिलती है। नवरात्रि में जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी तरीके से प्रकृति में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसी कारण मंत्रों का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में 9 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के सक्रिय होने की जानकारी है। कुंडली ऊर्जा के 9 स्तरों को जागृत करने का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए मंत्र, ध्यान, व्रत, पूजा सभी मिलकर हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि सिर्फ 9 देवी की पूजा ही नहीं है, यह प्रकृति, खगोल विज्ञान, मानव शरीर, चेतना के बीच एक संतुलन बनाने का प्राचीन विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस बात को समझ लिया था। यदि मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड के लय में जीवन जिए तो उसका जीवन संतुलित और शक्तिशाली बन सकता है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, यह एक ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच का संवाद है। जब हम व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और देवी की उपासना करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी, नमस्कार।